Good morning, students. Welcome back. Let's start our chapter number 5, data handling. As we know, in our previous lecture, we learned about how to do pie chart and with two examples, right? Now we are going to start our exercise number 5.2. There are 5 questions in exercise 5.2, but here we are going to solve 2 or 3 questions and remaining you have to solve yourself, right? Let's start with our example number 1. Here we don't waste time for writing our questions, right? So I read in mobile, right? So here is your question number 1. A survey was made to find the type of music that a certain group of young people like in a city. कोई सिटी है, इसके अंदर जो यंग ब्लड्स जो है, यंग जो लोग हैं, वो उनके लिए कुछ सर्वे डेवलप किया है. उनके अंदर उनको कौन से सॉन्ग मतलब कि म्यूज़िक कौन सा पसंद है. लाइक उनको क्लासिकल, लाइट म्यूज़िक, फोक म्यूज़िक पसंद है, सेमी क्लासिकल म्यूज़िक पसंद है. तो ऐसा एक सर्वे किया है. उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने एक पाई चार्ट ड्रॉ कर दिया है, जिनमें से 40% जो है जिनको लाइट म्यूज़िक पसंद है, 30% ऐसे लोग हैं कि जिनको फोक म्यूज़िक पसंद है, 10% जिनको क्लासिकल म्यूज़िक पसंद है, और रिमेनिंग 20% who like semi classical music, right? And in this question there are some questions that you have to give answers, right? Let's start our question number 1. Your question number 1 is, if 20 people like classical music, right? 20 people classical music, right? How many young people was served? मतलब कि यहाँ पर क्या मेंशन किया है कि क्लासिकल म्यूज़िक जो 10% है, जिन्होंने 10% जिन्होंने क्लासिकल म्यूज़िक को रिव्यू किया था, उनकी स्ट्रेंथ जो है वो 20 पीपल से है. देन यू हैव टू फाइंड हाउ मेनी नंबर ऑफ पीपल्स आर सर्व, राइट? आपको कितने लोगों का सर्व किया होगा वो आपको फाइंड करना है, राइट? तो सबसे पहले हम ये आंसर में क्या लिखेंगे कि 10% ऑफ नंबर ऑफ पीपल्स विच गिव्स आंसर 20 पीपल्स, राइट? 10% ऑफ क्लासिकल म्यूजिक इज 20 पीपल्स, क्योंकि 20 पीपल्स जो है जिन्होंने क्लासिकल म्यूजिक पसंद किया था, तो उसका मतलब ये हुआ कि 10% के अंदर कितने लोग आएंगे? 20 लोग आएंगे, राइट? तो 10% ऑफ क्लासिकल म्यूजिक इज इक्वल टू 20 पीपल्स. सो 100% of people, how much? Then it gives 100 multiplied by 20 divide by 10. 100 को 220 से मल्टीप्लाई किया और डिवीजन में 10% लिख दिया. 1 0 कैंसिल हो जाएगा. इसका मतलब ये हुआ कि टोटल नंबर ऑफ पीपल्स हु सर्व्ड आर 200. मतलब कि टोटल 200 पीपल जो थे उनके बीच में ये सर्वे किया है, राइट? और उनमें से 20% जो है 200 पीपल्स के 10% करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20 पीपल्स, राइट? तो ये हुआ आपका फर्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू इट्स गिवन पाई चार्ट. नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 2. Which type of music is liked by the maximum number of peoples? This is so simple questions. From pie chart you can easily give its answer. Which type of music were mostly liked by peoples is light music, because
it has 40%. Out of 100%, 40% are who like light music, right? तो सेकंड जो है उसका आंसर आएगा लाइट म्यूजिक विच हैज 40%, राइट? क्लियर यहां तक? अब आपको फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ पीपल्स कितने हैं जिन्होंने लाइट म्यूजिक को पसंद किया है। तो वो कैसे करेंगे कि 40% ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल्स हु सर्व, तो 40% ऑफ 200, दैट मीन्स यू हैव टू, व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट मल्टीप्लाई बाय दिस 40 इंटू 200। आप जानते हो कि परसेंटेज की साइन रिमूव करने के लिए आपको डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा, तो डिवाइड बाय 100 कर दो, तो 20 विल बी ऑटोमेटिकली कैंसल, सो योर आंसर विल बी 40 2 जा 80। तो 80 पीपल्स हु लाइक लाइट म्यूजिक, मैक्सिमम जो पीपल्स जो है जिनको लाइट म्यूजिक पसंद है, ऐसे आउट ऑफ 200 में से 80 लोग जो है उनको लाइट म्यूजिक ज्यादातर पसंद है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इफ अ कैसेट कंपनी were to make 1000 CDs, how many of each type would they make? मान लो कि कोई कैसेट मेकिंग कंपनीज जो है वो 1000 सीडीज जो है वो मैन्युफैक्चर कर रही है, तो आपको ये बताना है कि उनमें से 1000 सीडीज में से लाइट म्यूजिक वाली कितनी सीडी होंगी, फोक म्यूजिक वाली कितनी सीडीज होंगी, क्लासिकल म्यूजिक वाली और सेमी क्लासिकल म्यूजिक वाली कितनी सीडीज होंगी। तो उनका आंसर जो है वो हमने यहाँ पर जैसे ही फाइंड आउट किया है वैसे ही करना है, लेकिन हमारा यहाँ पर जो आंसर जो था वो आउट ऑफ 200 पीपल्स में था, लेकिन हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पर 1000 सीडीज में टोटली मेक बाय। सो लाइट, सबसे पहले तो स्टार्ट करेंगे कि लाइट म्यूजिक सीडीज, और यहाँ पर लिख देंगे नंबर ऑफ लाइट म्यूजिक सीडीज इज इक्वल टू 40% ऑफ 1000 इज इक्वल टू, कैसे करेंगे 40, मैंने अभी बताया 40 इंटू 1000 का मल्टीप्लीकेशन कर दो और डिवाइड बाय 100 कर दो, सॉरी 20 विल बी कट, सो टोटल नंबर मतलब कि 400 सीडीज ऑफ light music will be manufactured. Now second one, number of folk music CDs is equal to, they get 30%, so 30% of 1000 is equal to 30 into 1000 divide by 100, so you will get 300 CDs of folk music. Next one, number of classical music CD is equal to, it gives 10% of 1000 is equal to, मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 10 इंटू 1000 डिवाइड बाय 100, सो 20 विल बी कट, 100 सीडीज ऑफ क्लासिकल म्यूजिक विल बी मैन्युफैक्चर्ड। एंड लास्ट, यू कैन सॉल्व और फाइंड number of CDs of semi classical by this way, or you can make sum of 400, 300 and 100 and subtract this answer from 1000, क्योंकि नंबर ऑफ सीरीज कितनी थी 1000 सीरीज थी, उनमें से 400 की जो लाइट म्यूजिक की थी, 300 जो फोक म्यूजिक की थी और 100 सीरीज जो थी वो क्लासिकल म्यूजिक की थी। तो 1000 में से इन नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यही मेथड हम कंटिन्यू करने वाले हैं। सेमी क्लासिकल म्यूजिक सीरीज इज इक्वल टू 20% ऑफ 1000 इज इक्वल टू 20 इंटू 1000
divide by 100, 20 will be cancelled, 200 CDs, right? Now make sum of these all CDs. 400 plus 300, 700 plus 1, 800 plus 2, that means 1000 CDs. So number of CDs you get, right? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बाकी के जो 4 क्वेश्चन जो है इनमें से जो भी इम्पोर्टेंट है दूसरी मेथड का जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट अवर एग्जाम्पल नंबर 3. Second, 4 and 5th example you have to do it yourself, right? So let's start our example number 3. In the given question you have to draw a pie chart, right? So some records are given, colors, number of peoples. In this question maybe they the question may they serve some peoples and they ask them which is your favorite colors, right? So number of peoples were served by any company is total number of peoples are 36. मतलब कि 36 नंबर पीपल्स जो है उनको कुछ ऐसा पूछा गया था कि विच इज़ योर फेवरेट कलर, राइट? दे गिव ऑप्शन ब्लू, ग्रीन, रेड और येलो, राइट? तो उनमें से 18 पीपल्स जो थे जिन्होंने ब्लू कलर को ज़्यादातर प्रीफर किया है, 9 लोग ऐसे थे पीपल्स जो थे उनको ग्रीन कलर, 6 जिन्होंने रेड पसंद किया और 3 जो ऐसे थे जिन्होंने येलो कलर को ज़्यादा प्रीफर किया था, राइट? तो क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन में फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले हमारे बेसिक रिक्वायरमेंट जो होगी वो वी हैव टू कन्वर्ट दिस रिकॉर्ड इनटू फ्रैक्शन फॉर्म, राइट? आफ्टर कन्वर्टिंग फ्रैक्शन फॉर्म we have to find the central angle. We already know this circle have central angle is 360 डिग्री, राइट? तो सेंट्रल एंगल जो होगा 360 डिग्री में से ब्लू रंग जो है, ब्लू कलर जो है उसका सेंट्रल एंगल कितना होता है वो हम पहले तो फाइंड आउट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट अवर क्वेश्चन नंबर 3. वी नो दैट हाउ टू फाइंड द फ्रैक्शन नंबर्स, राइट? जस्ट 18 divide by total number of people who were served, right? So 18 divided by 36 which gives fraction in 1 by 2, right? Similarly 9 divided by 36 which gives 1 by 4. ये सिंपल जो डिवीजन है वो आपको करना है। 6 divided by 36 is equal to 1 by 6 and last 3 by 36 which gives 1 by 12, right? अब क्या करना है कि सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करने के लिए आपको करना क्या है कि फ्रैक्शन जो है उसको 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 by 2 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट? नाउ नेक्स्ट 1 by 4 इंटू 360 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। 1 by 6 into 360 degree is equal to 60 degree and last 1 by 12 into 360 degree is equal to 30 degree. ये सिंपल जो डिवीजन है वो आपको खुद से कर लेना है। अब इनका सबका एडिशन करेंगे तो हमारा कितना आएगा, सेंट्रल एंगल जो होता है वो 360 डिग्री पे ही आएगा, ठीक है? 180 प्लस 90 270, 270 प्लस 30 300, 300 प्लस 60 360। आपका टोटल एंगल मिल गया। जो हमारी ये जो पाई चार्ट ड्रॉ करने की जो बेसिक जो नेसेसरी जो थिंग्स जो थी वो फ्रैक्शन और सेंट्रल एंगल थी। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि पाई चार्ट के लिए आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो चलो हम यहाँ पर एक पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। चलो ये सर्कल हो गया। अब उनमें से क्या है कि मोस्ट ऑफली ये एंगल देखो आपका 180 डिग्री का है। तो आपको करना क्या है कि ये सर्कल जो है उसको इक्वल 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लो। तो या तो उसको डायमीटर, ये सर्कल का जिसको हम डायमीटर कहते हैं जियोमेट्री के अंदर, डायमीटर दैट मीन्स इट विल डिवाइड इनटू 2 सिमेट्रिक पार्ट। यू नो दैट सिमेट्रिक इट विल बी एग्जैक्टली डिवाइड 2 शेप, सेम शेप, राइट? तो ये हो गया हमारा
ये जो लाइन है वो हमारे पूरे सर्कल को दो पार्ट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। दैट मीन्स ये पूरा 360 डिग्री का था, तो ये जब हाफ होगा तो ये कितने का हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा, राइट। लेकिन 180 डिग्री जो है वो क्या डिफाइन कर रही है, हमारी ब्लू कलर को डिफाइन कर रही है। तो हियर विल राइट ब्लू कलर, राइट। नाउ नेक्स्ट इज 90 डिग्री। अब 180 डिग्री जो था वो ब्लू कलर ने ऑक्यूपाई कर दिया है, रिमेनिंग जो है वो उसके अंदर बाकी के 180 डिग्री के अंदर 3 कलर्स आर देयर, राइट। among them 90 degree, that means you have to draw a perpendicular line which is from this point, right। तो ये हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली है, तो उसके मतलब क्या होगा कि ये 180 डिग्री जो था वो इक्वल टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया। दैट मीन्स ये वाला 90 का और ये वाला भी 90 का हो गया। तो ये वाला पोर्शन जो था वो 90 डिग्री ऑक्यूपाई कर रहा है, जिसका ग्रीन कलर जो था, तो यहाँ पर हम लिखने वाले ग्रीन कलर, ठीक है। नाउ 2 कलर्स आर रिमेनिंग एंड एडिशन ऑफ दिस 2 कलर इज 90 डिग्री। सो यहाँ पर हम एक 30 डिग्री और दूसरा जो होगा उसको 60 डिग्री से डिफाइन करेंगे। ये हो गया हमारा 30 डिग्री, जो कौन सा कलर था, येलो कलर था, तो हम यहाँ पर लिखेंगे येलो, और रिमेनिंग जो है वो 60 डिग्री में आएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा रेड कलर। तो इसी तरह से आप इजीली ये पाई चार्ट जो है वो आपको जो भी डेटा जो मेंशन किए होंगे उनके अकॉर्डिंग आप इजीली ऐसे आप सिंपल वे से आप उसको समझ भी सकते हो और इजीली पाई चार्ट ड्रॉ भी कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये एक्सरसाइज 5.2 के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 5, लेकिन हमने यहाँ पर 2 डिफरेंट टाइप की जो मेथड जो थी वो हमने यहाँ पर सॉल्व किए हैं। बाकी के उसके सिमिलर जो क्वेश्चंस जो है वो आपकी बाकी के एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 2, 4 एंड 5 के अंदर आपको यही मेथड आपको यूज करनी है, राइट। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो, राइट, सो वी कैन सॉल्व एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू।